Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the introduction of microbiology and history of microbiology. So let's start our lecture without wasting our time. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें किस किस्म की स्टडी की जाती है, ये साइंस की कौन सी ब्रांच है। तो अगर सरसरी सा इसका इंट्रोडक्शन किया जाए, फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन किया जाए, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा, एंड बायोलॉजी मीन्स के छोटी लाइफ जो है, छोटे ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जानदार जो है, उनकी स्टडी करना। बायो लाइफ लॉजी स्टडी करना। तीन वर्ड है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, एंड लॉगी मीन स्टडी करना। बायोलॉजी मीन्स के माइक्रो बायोलॉजी, छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उनकी स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। कहते हैं ये दो ग्रीक वर्ड, दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है, उनसे ये निकाला गया, अहज किया गया। माइक्रोन मीन स्मॉल, बायोलॉजिया मीन स्टडिंग लाइफ। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रोन का मतलब होता है छोटा, बायोलॉजिया मीन्स के स्टडिंग लाइफ, जिंदगी का मुतालिया करना। कलेक्टिवली देखा जाए, हेंस माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज। ताहम अगर देखा जाए, कॉम्बिनेशन दोनों का कंबाइन करके देखा जाए, कलेक्टिवली अगर देखा जाए, तो माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एक्टिविटीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ का मुतालिया करना और उनकी लाइफ की जिंदगी की सरगर्मियों का मुतालिया करना, उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ये साइंस की वो वाली ब्रांच है जो क्या करती है? छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनकी लाइफ का मुतालिया करना और उनकी लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज का मुताला करना, स्टडी करना। इट इज कंसर्न विद फॉर्म, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इट इज कंसर्न विद, इसका ताल्लुक किस किसके साथ है? उसके फॉर्म, उसकी शक्ल कैसी है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साथ कैसी है, उसका रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्शन का तरीका कौन सा है? एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, या फिर बाइनरी फिशन है, या आर्टिफिशियल है। ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी, उसकी फिजिकल नेचर कैसी है? मेटाबॉलिज्म, उसके अंदर किस किस्म के मेटाबॉलिज्म होते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, माइक्रोब जो है, माइक्रोब्स मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी निशानदेही क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। इसमें शामिल क्या? इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल क्या? स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर, फितरत में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तकसीम क्या है, उसका मुताला करना। देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है? ठीक है, आपस में कैसे ताल्लुकात है, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसका मुताला करना। द बेनिफिशियल एंड डिटरमिन डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन मैन। इसका बेनिफिशियल, इसका फायदा भी है, और इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी है, नुकसानदेह भी है मैन के लिए। एंड द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, और इसमें जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं, वो दे मेक इन देयर इन्वायरमेंट, जो उसको उस इन्वायरमेंट में रहने के काबिल करते हैं, या इन्वायरमेंट के लिहाज से इसमें, इसके फिजिक के लिहाज से, या केमिकल के लिहाज से, केमिकल नेचर के लिहाज से इसमें क्या चेंजिंग आ रही है, तब्दीली आ रही है। इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी कि वो शाह दैट डील्स विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफेक्ट्स, जिस जो डील करती है किसके साथ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ का मुतालिया और इनका दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट्स हैं, क्या असरात है, उनका मुतालिया। सिंपली ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, साइंस की ये जो ब्रांच है, इसमें हम क्या करते हैं? बेसिकली हम जो माइक्रोब है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी फॉर्म कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रिप्रोडक्शन का स्टाइल क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सारा का सारा हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि ये माइक्रोब है, उसकी ये सारी की सारी खसूसियात है, उसके करेक्टरिस्टिक्स है। देन हम देखते हैं कि उसकी नेचर में, फितरत में क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम क्या, कहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा पाया जाता है, कौन से इन्वायरमेंट में ज्यादा पाया जाता है।
उसके बाद हम क्या देखते हैं, आफ्टर दैट हम देखते हैं कि उस माइक्रोब्स का आपस में एक दूसरे के साथ और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुकात है, कैसे रिलेशनशिप्स हैं। फिर उसके बाद हम इन माइक्रोब्स के ह्यूमन बींग्स, इंसानों के ऊपर इसके फवायद और इसके नुकसानात डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद ये कैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है तो इनमें केमिकल फिजिकल चेंजिंग आती है, ये देखते हैं। देन फाइनली हमने इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है जी, इसकी इसकी डेफिनेशन है जी, ये साइंस की वो वाली ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और दूसरे लिविंग थिंग्स के ऊपर इसके इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म आ जाती है माइक्रोब। माइक्रोब इज अ टर्म फॉर टाइनी क्रिएचर। माइक्रोब टर्म में एक इस्लाह है, ये फॉर टाइनी, टाइनी मीन स्मॉल, छोटा, क्रिएचर मीन महलूक, छोटी महलूक, दैट इंडिविजुअली इज टू स्मॉल टू बी सीन विद अनएडेड आई, जो इतनी छोटी फर्दन अकेली इतनी छोटी महलूक है ये कि इसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रोब एक ऐसी छोटी मखलूक है कि उसको अगर अकेले अकेले इंडिविजुअली देखा जाए तो वो इतने छोटे हैं कि उनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, अंडर माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं। माइक्रोब्स इंक्लूड, अब माइक्रोब ये जो टाइनी क्रिएचर है, इन इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टाइनी क्रिएचर में आ जाता है। इसमें बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, आर्ची आ जाता है, फंजाई, प्रोटोजा, माइकोप्लाज्मा एंड डिक्टीसिया एटसेट्रा, ये सारे के सारे माइक्रोब्स हैं जो अनएडेड आई से नजर नहीं आते, ये अंडर माइक्रोस्कोप ही है, ये इतनी छोटी महलूक होती है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम डिस्कस करें, इन 1665 रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, gave deception of microscope and its uses। 1665 में एक हमारे पास इंग्लिश साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। किस सन में आया, 1665 में आया, और साइंटिस्ट का नाम क्या, रॉबर्ट हुक। ऐसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। और वो इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप का यूज बताया, उसकी डिसेप्शन बताई, बट ही डिडंट इन्वेंट इट, लेकिन उसने माइक्रोस्कोप का यूज बताया था, इस्तेमाल बताया था, ना कि उसने इसको इन्वेंट किया था, इजाद किया था। किसने, रॉबर्ट हुक ने। कौन था, इंग्लिश साइंटिस्ट था। कब उसने इसका यूज बताया, 1665 में, लेकिन उसने इसको इन्वेंट नहीं किया था। He described a slice of cork and suggested that cork was composed of compartment which he called cells। He described, इसने बयान किया, एक तफसील बताई, एक स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होती है, दरख्त की आउटर लेयर जो होती है, छाल जो होती है दरख्त की, सेल जो स्टेम होता है ट्री का, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको छाल कहते हैं, उसको कार्क कहा गया। उस कार्क का एक स्लाइस लिया, एक पीस लिया, एक उसका टुकड़ा लिया, एंड सजेस्टेड दैट कॉर्क कॉर्क वाज कंपोज्ड ऑफ कंपार्टमेंट। उसने बताया कि ये जो कॉर्क है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों के मिलने से एक बना है, विच ही कॉल्ड सेल्स, जिसने उसको नाम दिया सेल्स का। उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट को जिन्होंने मिलके कार को बनाया हुआ था, डिजाइन किया हुआ था, उसको उसने नाम दिया सेल्स का। किसने, 1665 में रॉबर्ट हुक्स, इंग्लिश साइंटिस्ट जो था, उसने कैसे बताया, उसने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने उसको इन्वेंट नहीं किया हुआ था। उसने किसको ऑब्जर्व करने के लिए सिलेक्ट किया, स्लाइस ऑफ कार्क को। और वो जब उसने माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व किया तो उसने देखा ये जो कॉर्क है, ये जो स्लाइस, उसने कॉर्क का एक टुकड़ा लिया है छोटा सा, वो कॉर्क जो है, छाल जो है दरख्त की, वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे पीसेस के मिलने से बनी है, टुकड़ों के मिलने से बनी है। उन टुकड़ों को, उन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल्स का। द डिस्कवरीज ऑफ हुक एंड अदर साइंटिस्ट शोड दैट माइक्रोस्कोप इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। द डिस्कवरीज ऑफ हुक, हुक की डिस्कवरीज ने, इजादात ने, एंड अदर साइंटिस्ट और दूसरे साइंसदानों की इजादात ने, डिस्कवरीज ने शो किया, वाजिया किया दैट माइक्रोस्कोप इज एन इम्पोर्टेंट, कि माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा जरूरी टूल है, एक आला है, एक औजार है, फॉर डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, जो जिंदगी के राज को अफशा कर रही है, जिंदगी के राज को अफशा करने के लिए ये इम्पोर्टेंट टूल है।
Leeuwenhoek revealed his descriptions of microorganisms in 1670 by the invent of his simple and single lens microscope. देन रॉबर्ट हुक के बाद साइंटिस्ट आए और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था लेवन हुक। इसने जी 1670 में क्या किया, इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शंस बताई, तफसीलात बताई, अपनी इन्वेंट की हुई माइक्रोस्कोप के थ्रू, जिसको उसने नाम दिया सिंपल एंड सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। वो सादा माइक्रोस्कोप थी और उसमें जस्ट एक ही लेंस इस्तेमाल होता था। कब उसने इसकी इन्वेंशन दी? 1670 में। किसने दी? लेवन हुक ने। और उसने क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की description बताई। In 1674 he called tiny microorganisms as animalcules. इसने लेवन हुक जो था उसने इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 1674 में पहला नाम दिया टाइनी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एनिमलक्यूल्स का, which was a term used for microorganism by him। जो इसके जिस ये पहली वो टर्म है, पहली वो इस्लाह है जिसको इसने इस्तेमाल किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ही आउटलाइन द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ फेमिलियर प्रोटोजोआ एंड पैरामीशियम एंड अमेबा। इसने पैरामीशियम, अमेबा एंड प्रोटोजोआ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इससे मिलती जुलती हैं, उसकी डिटेल दी, तफसील दी। ही डिड इन 1723 और 1723 में वो डाई कर गया, वफात पा गया।